पीड़िता ने हमारे सामने पर्चा दर्ज करवाने के बाद उसने मेडिकल करवाया। मेडिकल डॉक्टर साहब के सामने बिल्कुल उसके जीजा ने, और उसने लिख के दिया भाई मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ और मैं अपना मेडिकल परीक्षण नहीं करवाना चाहती। फिर हमने उसकी काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग में बिल्कुल लीगल एड के सामने लिख के दिया कि मैं अपना कोई मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बने, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती। तो हमने सोचा कि जब गिरफ्तारी के आदेश या गिरफ्तारी के तथ्य हमारी फाइल पे नहीं आते तो पुलिस को इतना अधिकार नहीं है कि हम किसी को गलत अरेस्ट करें। तो हमने उसको उनके वारिसान को सौंप दिया था, भाई ये कह के कि ज़रूरत पड़े तो आप इसको ले आ। दोबारा से उसने नेक्स्ट डे उसने बयान करवाए तो उसने बयान उसके अगेंस्ट दे दिए, और फिर हमने उसका मेडिकल भी कहा तो उसने मेडिकल भी करवाया, तो उसने मेडिकल करवा दिया। जैसे ही गिरफ्तारी के तस्दीक के बाद आदेश आए तो हमने उसको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। मैं पिताजी हूँ जी लड़के का। ये जी लड़की झूठे बयान दे रही है जी, वैसे फंसा रही है मेरे बेटे को। हमने इनको मकान किराए पे दिया हुआ था जी, जो हम किराया लेने जाते थे, तो ये अपना वो कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है हमारे बेटे को जी। और निष्पक्ष जांच करनी जाए, मेरी पुलिस महकमे से वो है गुजारिश है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मेरी मांग है जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी का भी कसूरवार को कठिन से कठिन सजा दी जाए। सीवन रेप मामले के अंदर एक नया मोड़ सामने आया है, जहां जो महिला थी जो आरोप लगा रही थी उसका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस ने जो है आरोपी को छोड़ दिया है, लेकिन आज नन्ही देवी ने साफ कर दिया कि जो आरोपी है अंदर है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले के अंदर 2 दिन पहले ही समझौता भी हो चुका था, या 2 दिन पहले बातचीत होने की गुंजाइश थी, और इसमें महिला ने मेडिकल करने से मना कर दिया था और काउंसलिंग करने से मना कर दिया था कि मुझे किसी प्रकार का कोई इसके अंदर मेडिकल नहीं करवाना है, मेरा कोई रेप नहीं हुआ है। लेकिन अब फिर दोबारा से वो मामला कैसे उठा, कैसे हाई प्रोफाइल बना, ये जांच का विषय है। एक बार फिर जो है पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए लड़के को तो गिरफ्तार किया है जांच के लिए, लेकिन दूसरी तरफ महिला है वो अभी कटघरे में है, अभी जांच बाकी है, उसमें निकलना क्या है। और लड़के के पिता है, साफ तौर पर उसका कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाए, और जो महिला है वो हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगा रही है, गलत निशाना बना रही है। अब दोनों पक्षों की बातचीत सामने हुई है, तो देखने वाली बात होगी कि महिला जो है वो कब सामने आएगी, और इसके बाद जो पुलिस है वो कितनी कार्रवाई करने में सही रहती है। दोबारा रेप के एलिगेशन लगाए गए, उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? युवती वो सीवन की थी, जालंधर की थी, वैसे हाल उसका एड्रेस सीवन का था। इवन उसमें पहले सीवन थाना में कोई कंप्लेंट मूव हुई थी, वहाँ पे कुछ टाइम लिए रहे होंगे, तो रात को हमारे पास 10 बजे आ गए थे। इवन उन्होंने 1 बजे कंप्लेंट मूव की थी, वो लिखित में युवती देगी थी भाई कल का मेरे को समय दिया जाए। तो हमारी जेडीओ थी जो उसने फ़ोन भी किया उसको 9 बजे, वो नहीं आई। 10 बजे फिर फ़ोन की, नहीं आई। वो 11 साढ़े 11 बजे आई। हमारी एएसआई सुदेश थी, उसने आते ही बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सरसरी तौर पे पूछताछ की थी। तो उसने बताया कि हमारा तो आपस में कंप्रोमाइज़ हो चुका है, और उसने वो शब्द पत्र वगैरह भी दिया। तो हमने कहा कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, तो इसके लिए हमने आदेश दिए उसको एएसआई को अनुसंधान करता कि भाई तुरंत इसमें पर्चा दर्ज करें और अपनी जो भी प्रोसीडिंग है उसको कंप्लीट करें। तो हमने आदेश दे दी, तो उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो कंप्लीट की थी। तो अब क्या कार्रवाई की गई? आरोपी गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया? अब आरोपी गिरफ्तार है इसमें। कुल कितने आरोपी हैं मैम? कुल इसमें दूसरे आरोपी के अभी रोल क्या आएंगे वो आदेश के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। वैसे 2 आरोपी हैं इसमें। मैम, रेप पीड़िता द्वारा पुलिस पर भी आरोप लगाए गए थे, कुछ एलिगेशन लगाए गए थे कि पैसे लेकर ऐसा जो केस को लूज किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो पुलिस पे आरोप लगाए? जैसे उसमें बतलाया था कि भाई देखो आरोप प्रत्यारोप तो पता नहीं कैसे पब्लिक की तरफ से या किसी की तरफ से लगते रहते हैं, क्योंकि पुलिस के पास हमेशा 2 पार्टी आती है और 2 में से पुलिस जोर लगाती है दोनों को संतुष्ट करने की, लेकिन फिर भी बाकायदा पुलिस के पास 2 पार्टी आने के बाद एक पार्टी कहीं न कहीं असंतुष्ट रह ही जाती है। और हमने जैसे उसने आरोप लगाए कि भाई पुलिस ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया, गिरफ्तार करके कोई पुलिस का अधिकारी नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसके बाद फिर भी जो उसने पीड़िता ने हमारे सामने पर्चा दर्ज करवाने के बाद उसने मेडिकल करवाया। मेडिकल डॉक्टर साहब के सामने बिल्कुल उसके जीजा ने, और उसने लिख के दिया भाई मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ और मैं अपना मेडिकल परीक्षण नहीं करवाना चाहती। फिर हमने उसकी काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग में बिल्कुल लीगल एड के सामने लिख के दिया कि मैं अपना कोई मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बने, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती। तो इस बारे में हमारे साथ क्या था कि वो लड़का हमारे साथ सीवन थाने वाले छोड़ के गए थे, तो इनलीगल कस्टडी बढ़ती जा रही थी।
हमने ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया और पूछा कि भाई आदेश, आगे के आदेश क्या हैं। तो हमने सोचा कि जब गिरफ्तारी के आदेश या गिरफ्तारी के तथ्य हमारी फाइल पे नहीं आते तो पुलिस को इतना अधिकार नहीं है कि हम किसी को गलत अरेस्ट करें। तो हमने उसको उनके वारिसान को सौंप दिया था, भाई ये कह के कि ज़रूरत पड़े तो आप इसको ले आना। तो जैसे जैसे ये बात तुल पकड़ी या उसने जैसे ही एलिगेशंस उस पर लगाए, अभी बयान बाकी थे तो मेडिकल का एलिगेशंस लगाया, हमने डॉक्टर साहब के सामने पेश की थी। वहाँ पुलिस का कोई प्रेशर नहीं होता, भाई बयान करवाए, मेडिकल करवाए, काउंसलिंग करवाए, थाने से बाहर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता। तो इसलिए उसने जब दोबारा से उसने नेक्स्ट डे उसने बयान करवाए तो उसने बयान उसके अगेंस्ट दे दिए और फिर हमने उसका मेडिकल भी कहा तो उसने मेडिकल भी करवाया, तो उसने मेडिकल करवा दिया। जैसे ही गिरफ्तारी के तस्दीक के बाद आदेश आए तो हमने उसको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। मैडम, आप कह रहे हो कि आरोपी को उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार छोड़ा है, परंतु जांच अधिकारी जो है वो कह रही है कि उनको आरोपी नहीं मिला है, ना ही वो फरार चल रहा है। जांच अधिकारी का ये आदेश है कि नहीं मिला है, ये तो आदेश ये है कि भाई जैसे वो आया था उसने, आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने बतलाया था पत्रकार महोदय ने कि गिरफ्तार करके छोड़ा गया है, तो गिरफ्तारी शब्द तो उसमें आई ही नहीं थी। वो तो एज ए पूछताछ के लिए, देखो किसी के आरोप सिद्ध नहीं होते, पूछताछ के लिए किसी को बुलाना कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो आरोपी थाने में आया था? बिल्कुल जी। तब तक एफआईआर नहीं हुई? हाँ, तब तक एफआईआर मुँह नहीं हुई थी, वो लिखित में लेके गए थे। एफआईआर कितने बजे हुई थी मैडम? एफआईआर वो गुड़िया जो पीड़िता थी वो टाइम लेके गई थी 1 दिन का। हाँ। यानी 10 तारीख को वो रात को हमारे पास आए, जैसे 1 बजे तक कंप्लेंट हुई तो इसका मतलब नेक्स्ट डे 11 तारीख तक का वो टाइम लेके गई थी। शिव कुमार जी। लड़के की आप क्या लगते हैं? मैं पिताजी हूँ जी लड़के का। जी, क्या कुछ मामला है जी? ये जी लड़की झूठे बयान दे रही है जी। वैसे फंसा रही है मेरे बेटे को। हमने इनको मकान किराए पे दिया हुआ था जी। जो हम किराया लेने जाते थे, तो ये अपना वो कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है हमारे बेटे को जी। और निष्पक्ष जांच करनी जाए। मेरी पुलिस महकमे से वो है गुजारिश है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए कि हम पूरी पुलिस को भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लड़का हमारा बेगुनाह है जी। और हमारी पुलिस से ये गवर्नमेंट से मांग है कि ये निष्पक्ष जांच की जाए। जी। हाँ जी। पुलिस पर आरोप लगाया जाता है कि पुलिस लड़का कहीं चला गया। नहीं जी, लड़का तो हमारा यहीं पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2-3 दिन हो गए लड़का यहीं पे है जी। ये तो सरासर गलत है इसके आरोप। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं जी हमारे लड़के की वो निष्पक्ष जांच की जाए लड़के बारे, और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए लड़के का वो या लड़की का, वो दोनों का जी निष्पक्ष होनी चाहिए जांच बिल्कुल। जी। जो लड़की आरोप लगा रही है, अगर झूठे आरोप लगा रही है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, जी बिल्कुल 100% कार्रवाई है जी। पैसे की डिमांड है जी, मेरे मकान में रहती है, मेरे से ही ब्लैकमेल कर रही है बेटे को और डिमांड कर रही है 50,000 का सामान लेके जा रही है मेरी दुकान से, ज्वेलरी लेके चली गई, जी। उधार के पैसे भी हैं 50,000 रुपये। कब से रह रही थी आपके साथ किराए पे? 3-4 महीने हो गए सर, 3 महीने के करीब हो गए। ब्लैकमेलर है, बहुत तकड़ी है। मेरी मांग है जी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी का भी कसूरवार को कठिन से कठिन सजा दी जाए।